के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। ये भारत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 2.0 में किसी तरीके का संयम नहीं बरता जाएगा। अगली बार पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की तो उसका भूगोल इतिहास सब कुछ बदल देंगे। तो अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल लेंगे। सीडीएस जनरल की ओर से ये बयान दिया गया है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान ने अगर जरा सी भी हिमाकत की, भारत के आर्मी चीफ की ओर से ये बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन 2.0 में जरा भी संयम नहीं बरता जाएगा और अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी गुस्ताखी की तो उसका भूगोल भी बदल कर इस बार रख दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा कि अगर उसने गुस्ताखी की तो उसका क्या हाल हुआ है और अगर दूसरी बार गुस्ताखी करेगा तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार जरा भी संयम नहीं बरतेंगे। तो तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो पार जाके बैठो, यही करोगे, है ना? कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। या ब्लैकआउट हुआ, या जो ड्रोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई, या जो ड्रोन्स कुछ अगर अंदर से कहीं उड़ाए गए तो उसकी जांच करना, जो भी कार्रवाई थी उस सब हमने मिलके काम किया। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है कल शाम को भी, जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं। सब में मैं देख रहा हूं कि आप सबने मिलके बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वाहेगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने रोज आपस में बातचीत करनी है, क्रॉस कनेक्शंस करने हैं, यानी सबने साथ में बैठना है, जैसे चौपाल में बैठते हैं, बैठो, बातें करो, अगर ये होगा तो क्या कार्रवाई होगी, ये होगा तो कैसे होगा, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो ऑप सिंदूर एक हमारी जिंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि वो हम जब तक रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में ऑपरेशन का नाम एक था, पहले अलग अलग नाम होते थे, लेकिन इस बार पूरा ये जो देश था उसने एक नाम रखा था और वो ऑप सिंदूर था। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये ऑप सिंदूर का जो नामकरण हुआ था, ये खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उन्होंने बताया था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑप सिंदूर होगा। और ऑप सिंदूर कुछ ऐसा नाम है कि इससे पूरा देश एक साथ जुड़ गया, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी बोलिए। और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश
जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि अगर भगवान, परवरदिगार और वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्द ये मौका मिलेगा। और इस बार जो सिंदूर 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा, कोई संयम नहीं बरता जाएगा। अब पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा इस बार ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसे भूगोल इतिहास में रहना भी है कि नहीं रहना है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है, आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है कि अगर पाकिस्तान इस बार जरा सी भी हिमाकत करेगा तो जो संयम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया, अब अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो कोई संयम नहीं दिखाया जाएगा।